संविधान की विशेषता में हम लोग आज अगले चरण में हैं। इसमें विभिन्न स्रोतों से विहित अगला हेडिंग है। इसमें हम लोग अब देखेंगे कि हमारा संविधान कई देशों के संविधान से उनका नकल करके बनाया गया, ऐसा है। लगभग 60 देशों के संविधान की नकल है। और लेकिन एकदम हम बताए थे कि 60 देशों के संविधान की कॉपी सबको सौंप दी गई थी संविधान सभा को। उसने देखा लेकिन एकदम हूबहू नहीं लिया है, उतना ही जो हमारे अनुकूल है वही लिया है, पूरा हूबहू नहीं नकल किए हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि 60 देशों के संविधान से तो लिए ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ से लिए हैं। तो आप देखेंगे जो हमारे पे अभी तक भारत की आज़ादी के बाद और उसके पहले तक और जब तक संविधान बन नहीं गया था तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही शासन चल रहा था। तो इसी से सबसे ज़्यादा प्रावधान लिए गए हैं, लगभग 200 से ज़्यादा अनुच्छेद लिए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा किससे लिए गए हैं? 1935 के अधिनियम से। दूसरा याद रखेंगे, इसके बाद सबसे ज़्यादा ब्रिटेन से लिया गया है। क्यों? बहुत सी वहाँ का लिया तो इसलिए गया है क्योंकि हमारे देश में उन्हीं का अधिकार था, हम लोग उन्हीं के गुलाम थे। ब्रिटेन का ही भारत पे अधिकार था, कब्जा था, ये भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो उनके हिसाब से उनके यहाँ जैसी शासन प्रणाली थी, हमारे यहाँ भी वही शासन प्रणाली थी, संसदीय शासन प्रणाली। और जैसे जैसे परंपरा चल रही थी उसी हिसाब से शासन भी चल रहा था। तो इसीलिए सब कुछ लगभग ज़्यादातर संसदीय परंपरा में हमने जितनी ज़रूरत की चीज़ें थी तब का ही चलने दिया, उसमें ज़्यादा फेरबदल, ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया। तो इसीलिए ब्रिटेन का हमारे यहाँ ज़्यादा संविधान में शामिल किया गया है। अब देखिए क्या क्या शामिल किया गया है। एक तो शामिल है कि संसदीय शासन प्रणाली, बताए हम डिटेल में, हम बताए अध्यक्षीय संसदीय, पीछे पढ़ाई ही है। तो संसदीय शासन प्रणाली हमारे यहाँ अपनाई गई है। द्विसदनीय विधायिका, 2 सदन है। विधायिका मतलब विधि बनाने वाली संस्था, विधि मतलब कानून, विधि से विधायिका बनी है। हमारे यहाँ विधि बनाने वाली संस्था कौन है? संसद। वही ब्रिटेन में पार्लियामेंट, वही संसद। तो हमारे यहाँ 2 सदन हैं। इसको हम डिटेल में आपको बताए कि संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन आपको पता होगा कि संसद के अंग कितने हैं। तो जब अनुच्छेद 19 पढ़ेंगे आप तो संसद के 3 अंग हैं। वहाँ पे अनुच्छेद 79, 80, 81। 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा है। तो सरला करके याद कर लेंगे, क्रम से याद रहता है, भूलता नहीं है, सरला। अब 79 में संसद है तो इसकी परिभाषा देखेंगे तो वहाँ एक लाइन में बताया गया है अनुच्छेद 79 में, बस एक लाइन, कि संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर गठित होगा। मतलब संसद में तीनों हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, क्योंकि कानून बिना इनके बन नहीं पाएगा, राष्ट्रपति का भी सिग्नेचर चाहिए। इसलिए संसद का अंग है राष्ट्रपति। और हम आपको बताएंगे आगे कि राष्ट्रपति संसद का अंग है, लेकिन संसद के किसी सदन का, सदन मतलब घर, 2 ही घर है, लोकसभा राज्यसभा, तो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है। ये लोकसभा से चुनाव जीत के नहीं आता, राज्यसभा से भी नहीं, दोनों सदन का ये सदस्य नहीं है, लेकिन संसद का अंग है, क्योंकि बिना इसके कानून नहीं बन। देखिए संसद की कार्रवाई जब शुरू होती है तो शुरू में आता है, अभिभाषण शुरू करता है, लोगों को आहूत करता है, बुलाता है, यही भेजता है, सत्रावसान भी यही करवाता है। तो प्रक्रिया का तो अंग है ही, लेकिन संसद का सदस्य नहीं है। और आपको हम बताएं कि उस दिन की शासन और प्रशासन में क्या अंतर है। तो सरकार और शासन एक ही होता है, सरकार के ही है शासन, इसके 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, और जो कार्यपालिका है यही है प्रशासन, इसी के अधीन प्रशासन आता है। तो प्रशासन तो छोटा है, शासन बड़ा है, शासन में सब आ जाएगा। हालांकि हमारे यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र है, ठीक है, हम लोग कभी इसको पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के पद की स्थिति आइए देख लेते हैं।
तो जो राष्ट्रपति के पद की स्थिति है हमारे यहाँ नाम मात्र की है, यही स्थिति ब्रिटेन में सम्राट की है। देखिए वहाँ पे लाट सभा है, प्रतिनिधि सभा है, सम्राट है। हमारे यहाँ क्या है, राष्ट्रपति है ना, लोकसभा है और राज्यसभा है। तो राष्ट्रपति भी नाम मात्र का है लेकिन संसद का अंग है, वहाँ सम्राट भी संसद का अंग है, नाम मात्र का। तो जो पद की स्थिति है नाम मात्र की, औपचारिक प्रधान इसे को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औपचारिक प्रधान। जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति है वो ब्रिटेन से ही लिया गया, जैसे वो है वैसे ही है, नाम मात्र के। पद का नाम भले बदला है, वो सम्राट है राष्ट्रपति, लेकिन नाम में मात्र के हैं। वास्तविक शक्ति किसके पास है? मंत्रिपरिषद के पास है, आपको पता ही है। और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है मंत्रिपरिषद का, ये भी यहीं से लिया गया है। आपको हम बताए थे ना कि लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनता है, और फिर मंत्री भी हालांकि नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को भी मंत्री को भी, लेकिन मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से ही करते हैं। तो जिसको चाहेगा उसी को बनवाएगा। तो प्रधानमंत्री और मंत्री ये दोनों नियुक्त राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन इन्हीं के हिसाब से बनते हैं। तो ये सारा ये मिलके प्रधानमंत्री मंत्री बन जाते हैं मंत्रिपरिषद। तो ये मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति, क्योंकि इसी से बहुमत जिसमें है, लोकसभा में जिसका बहुमत है वही बना है प्रधानमंत्री, उसी का नेता। तो इसीलिए इसी का उत्तरदायित्व है लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायित्व नहीं। और सामूहिक उत्तरदायित्व है, हम पढ़ाएंगे 75(3) में है अनुच्छेद 75(3) में सामूहिक उत्तरदायित्व। तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, वहाँ भी ऐसे ही था। ये लोग प्रतिनिधि सभा जो है वहाँ उसके उत्तरदायी थे। एकल या एकीकृत न्यायिक प्रणाली, वहाँ पे ब्रिटेन में एकीकृत न्यायिक प्रणाली थी, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अधीन हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अधीन नीचे के न्यायालय। वैसे ही हमारे यहाँ भी है, एकीकृत न्यायिक प्रणाली है। ये सब सुप्रीम कोर्ट के अधीन हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अधीन लोग एक चैनल के थ्रू हैं, एक क्रम में ये बंधे हुए हैं। इनको सरकार से और कार्यपालिका से कोई लेना देना नहीं है ना। इनके अपील इन पे होगी, इनके खिलाफ अपील इसमें हम करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, है ना। लोअर कोर्ट के खिलाफ अपील हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट। विधायी प्रक्रिया यानी कानून बनाने की प्रक्रिया, कि पहले लोकसभा में जाएगा कि राज्यसभा में या दोनों में से किसी में जाएगा, ये सब प्रक्रिया। उसके बाद राष्ट्रपति का सिग्नेचर, हस्ताक्षर यानी अनुमति, ये सब कहाँ से लिया गया है? यहीं से लिया गया है, जैसे यहाँ चल रहा था ब्रिटेन से ही। तो विधायी प्रक्रिया यहीं से ली गई है। विधि का शासन, हाँ कानून का शासन है हमारे यहाँ, ये ब्रिटेन से लिया गया है, प्रोफेसर डाइसी ने दिया था और आज भी चल रहा है। हमारे अनुच्छेद 14 में है विधि का शासन, डिटेल में पढ़ाएंगे। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? बताए ना कि संघात्मक व्यवस्था हम भले लिए हैं कनाडा से, लेकिन हम दो नागरिकता नहीं लिए, दोहरी नागरिकता नहीं लिए कि राज्य की अलग के भारत की अलग, ऐसा नहीं। चाहे आप जिस राज्य के निवासी हों, नागरिक किसके हैं? सिर्फ भारत के। तो आप भारत के नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश बिहार के निवासी हैं, नागरिक नहीं है भारत के ही। विधायिका के सदस्यों को विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां, ये ब्रिटेन से लिया गया है। जैसे वहाँ विधायिका के सदस्य थे, उनको विशेषाधिकार मिली हुई है, छूट मिली हुई है, वो यहीं से लिया गया है, तो ब्रिटेन से ही। और इसके लिए हमारे यहाँ एक अनुच्छेद है संविधान में, संसदीय विशेषाधिकार करके, अनुच्छेद 105। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया है, तो वही बात है, ब्रिटेन से ही। विधायिका के अध्यक्ष की भूमिका, देखिए विधायिका मतलब लोकसभा राज्यसभा, उसमें जो अध्यक्ष होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है, वो कैसे अपने संसद की अपने सदन की कार्रवाई चलाते हैं, कैसे कैसे, ये सारा उनकी क्या भूमिका है, उनकी क्या अथॉरिटी है, क्या पावर है, क्या शक्ति है, वो सब संसद में जो राज्यसभा है या लोकसभा है वो सब ब्रिटेन की ही देन है।
क्योंकि ब्रिटेन का शासन था, ब्रिटेन में जैसे चलता था वही हमारे यहाँ चल रहा था। 15 अगस्त 1947 या कह सकते 26 जनवरी 1950 के पहले। तो जब संविधान लागू हुआ, संविधान बना, लागू हुआ, तो भी यही व्यवस्था रखी गई, ब्रिटेन का ही। बदलाव करते तो हमें समस्या आती, कुछ मान लीजिए कमी बेसी होता तो फिर कहते इस पर क्या होगा अब। तो जैसे परंपरा चल रही थी वो चलने दी, तो वही चल रहा है। विधायिका के अध्यक्ष की भूमिका जो होती है वही है, चल रही है, वहाँ ब्रिटेन से ही लिए हैं। संसद एवं विधानमंडल की प्रक्रिया, देखिए वही बात है, संसद में कार्रवाई कैसे होगी, प्रक्रिया कैसे चलेगी, है ना, कोई अधिनियम कैसे पारित होगा, तो ये सब प्रक्रिया विधानमंडल राज्यों में वहीं से लिया गया है। कहने ये सब पहले से चला आ रहा था, कुछ नया बदलाव नहीं था, उन लोगों का शासन था, यहाँ चल रहा था पहले से। सर्वाधिक मतों के आधार पर चुनाव के जीत का निर्णय, मतलब ऐसा नहीं कि 50% से ज्यादा वोट पाएंगे तभी आप जीत माना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, जो ज्यादा पा जाए। हम कह रहे हैं कोई 15% पा गया, कोई 16, कोई 18, कोई 4%, कोई 2%, कोई 6%, कोई 8%, जो सबसे ज्यादा पाया, 16% ज्यादा पाया वो जीत गया। ये बात कहाँ से आई, ब्रिटेन से चल रहा था, जो ज्यादा वोट पाएगा वो जीत जाएगा। और हमारे यहाँ आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 32 और 226 में रिट जारी करने का अधिकार 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को है, 226 के तहत हाई कोर्ट को है। रिट क्या होता है, कब जारी होता है, क्यों जारी किया जाता है, कब जारी करते हैं लोग, ये सारा मैटर हम वहाँ बताएंगे। उसमें एक रिट है परमाधिकार, मैंडेमस, वहाँ डिटेल में बताएंगे। तो परमाधिकार रिट लिया गया है ब्रिटेन से, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अचानक से आजकल जैसे पेपर बन रहा है ना, उस हिसाब से ऐसे ही जो छूटा है वही पूछ रहा है आजकल, जो नहीं ध्यान जा रहा है वहीं से पूछ रहा है, तो याद रखिएगा। और ये आपका आखिरी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से, आज का अभी तो बचा है इसमें, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो सबसे तो ये ध्यान रखिए, उद्देशिका जो हमारे यहाँ लिखी गई है उसका भावना या विचार, उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहते हैं, तो उसकी भावना ही विचार होती है। जैसे कि मान लीजिए स्वतंत्रता, समानता, है ना, या फिर कह सकते उसकी भावना कैसे, मतलब पहले देश के बारे में, फिर उसके बाद व्यक्तियों को अधिकार दे रहे हैं, यहाँ के नागरिकों को दे रहे हैं, भाईचारा बढ़ा रहे हैं, ये भावना जो है उसके अंदर, ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। लेकिन भाषा उसकी, जैसे कह रहे हाँ हम भारत के लोग, तो वहाँ है हम ऑस्ट्रेलिया के लोग, वी ऑस्ट्रेलिया, तो कहने का मतलब संविधान की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, हम आगे पढ़ाएंगे, लेकिन संविधान की भावना अमेरिका से, याद रखिएगा, ये यूएसए से। मूल अधिकार आपको तो पढ़ना है, ये पढ़ना पूरा चैप्टर है, भाग 3 डिटेल पढ़ना है, ये अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर हाँ कहीं पूछे महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, किसी पे भी, चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को जज को हटाना है या फिर इनको हटाना है, राष्ट्रपति को महाभियोग लगाना है, सब अमेरिका से लिया गया है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, ये भी प्रक्रिया जो है यह महाभियोग ही कहलाती है, ये भी अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का प्रावधान, देखिए हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, अमेरिका में भी है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है, पद है, कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। हम बताएंगे आपात उपबंध तो जर्मनी से लिया गया, और आपात उपबंध के समय जो मूल अधिकार खत्म हो जाते हैं वो जर्मनी से लिया गया। लेकिन वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। और हम आपको वहाँ बताएंगे कि भारत में एक ले तो लिए हैं, संविधान जब से बना आज तक एक बार भी वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ। अमेरिका में कई बार लागू हो गया वित्तीय आपात, गरीब देश है अमेरिका, और भारत गरीब है नहीं, यहाँ आज तक वित्तीय आपात नहीं लागू हुआ। कोरोना में भी देखिए वित्तीय आपात नहीं लागू हुआ, दिक्कत है नहीं पैसा का। हम लोग अपने को गरीब मानते ही नहीं, गरीब चाहे जो हो जाए, अभी देखिए बाताबाती हो जाए, भाषी भाषा हो जाए, कम थोड़ी हैं हम किसी से, लेकिन अभी कोई बात हो जाए तो हाँ हम गरीब हैं,
देना हो जब देना हो तब तो गरीब बन जाएंगे। ऐसे तो फिर अरे ऐसे कहाँ से गरीब हम है कि नहीं? हमसे बड़ा कोई है ही नहीं है, अमेरिका का है, कुछ नहीं है। अच्छा देखिए, PIL हम बताएंगे, जनहितवाद डिटेल में पढ़ाएंगे। ये देन है PN भगवती जी की, उसके जनक हैं। तो PIL लिया गया है अमेरिका से ही, वहाँ भी दाखिल होता था। संविधान संशोधन में, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान में जब भी संशोधन किया जाता है तो देखिए 3 तरीके से होता है। एक तो होता है साधारण बहुमत, एक होता है विशेष बहुमत, और एक होता है विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों की सहमति। आधे से अधिक नहीं, हो जाए आधे राज्य हो जाने चाहिए, आधे राज्यों की सहमति। 28 में 14 दे दिए, हो गया। आधे से अधिक दे दें अच्छी बात है, आधे भी दे दिए तो हो गया। तो आधे राज्यों की सहमति। ये बात कहाँ से ली गई? अमेरिका से, क्योंकि हम बताए ना कि अमेरिका में जो संघात्मक व्यवस्था है, राज्य आपस में समझौता किए हैं, समझौते का परिणाम, इसलिए वहाँ 2 संविधान है, राज्य का भी है और USA यानी अमेरिका का भी है, 2 संविधान। वहाँ की नागरिकता भी 2 है, जैसे आप अलास्का के हैं नागरिक और अमेरिका के भी नागरिक हैं। अलास्का का भी संविधान है, अमेरिका का भी है। अलास्का अमेरिका का ही है ना राज्य, हाँ, हवाई द्वीप है, अलास्का है, ठीक। और स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका से लिया गया है, वहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र है, तो हमारे यहाँ भी स्वतंत्र है। और न्यायिक पुनर्विलोकन हम पढ़ाएंगे, ये होता क्या है, जुडिशियल रिव्यू, इसी को न्यायिक समीक्षा भी कह देते हैं। तो न्यायिक पुनर्विलोकन अमेरिका के संविधान से लिया गया। 67 अनुच्छेद है अमेरिका में, दुनिया का सबसे छोटा संविधान, सबसे पहला दुनिया का लिखित संविधान, बस 7 अनुच्छेद है। का ले लिए लोग, उसी में कई एक अनुच्छेद में ढेर सारे होंगे, है ना? तो ठीक है, यहीं तक बस, बाकी कल।